संकट में है, सरकार बनने वाली नहीं है। आम जनता बीजेपी को वोट देना नहीं चाह रही। बीजेपी की सरकार में जो है तो SC ST OBC की जो आबादी है उसका जो है तो खाली वोट ये लिए हैं और उसके नाम पे योजनाएं बनाते हैं, लेकिन धरातल में कोई भी योजनाएं जो है तो मौजूद नहीं है। OBC के ये नाम के हैं, ये असली OBC के नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ धोखा हो रहा, गरीबों की वोट ले रही है बीजेपी सरकार और गरीबों की सुरक्षा के नाम पे, गरीबों की देखभाल के नाम पे कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ लाडली आवास के नाम पे जो तो महिलाओं को रिझाने का काम किया, वो जो है तो मामा के छलावे को समझ गई, बिल्कुल चुनावी जुमला। तो महिलाएं हमारे यहाँ की समझ गई हैं और उनका ये कहना है कि जब लॉकडाउन था, जब हम लोग संकट में थे तो गैस सिलेंडर जो है तो 1300 रुपए में था, आज मामा संकट में तो 450 में सिलेंडर देने का वादा कर रहा है। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है MP के रीवा डिस्ट्रिक्ट में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान होंगे पंकज सिंह हैं, विधानसभा सिमरिया के ये BSP से कैंडिडेट हैं। पिछले 2 दफ़े भी ये BSP से ही लड़े थे सर ना? हाँ जी। और पिछली बार इन्होंने ये रनर थे, चंद वोटों से ये पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार काफ़ी मजबूती से ये तैयारी कर रहे हैं। सिमरिया में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत दिखती है। पहले रीवा से सांसद भी कई बार BSP के रह चुके हैं। तो ये क्षेत्र जो है चूँकि इलाहाबाद से सटा हुआ है, UP के इलाहाबाद से, इसको लेके यहाँ पे जो कांसीराम का मोमेंट है, बहन जी की जो पहचान है वो हर घर तक है। लोग उनके कामों को याद करते हैं। पंकज जी हमारे साथ होंगे, बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछली बार कुछ कसर रह गई थी, इस बार कैसी तैयारी है? तैयारी हमारी बहुत जबरदस्त है। इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। क्या क्या लक्ष्य है, क्या क्या आप लोग का एजेंडा है अपने समाज को लेके, अपने फील्ड को लेके? देखिए, जो एजेंडा है यहाँ बीजेपी की सरकार यहाँ लगभग 19 साल से है। बीजेपी की सरकार में जो है तो SC ST OBC की जो आबादी है उसका जो है तो खाली वोट ये लिए हैं और उसके नाम पे योजनाएं बनाते हैं, लेकिन धरातल में कोई भी योजनाएं जो है तो मौजूद नहीं है। मोदी जी भी कहते हैं कि OBC के बेटे हैं, यहाँ शिवराज सिंह जी OBC के बेटे हैं, तो OBC SC ST के लिए काम नहीं किया बीजेपी ने? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। OBC के ये नाम के हैं, ये असली OBC के नहीं है। क्योंकि OBC का जो है तो 27% जो आरक्षण है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज तक मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुई। आज तक आरक्षण लागू नहीं हुआ। और पिछले उसमें कमलनाथ ने, चूंकि मजबूर सरकार थी, पिछले बार जो है तो BSP के 2 विधायक थे, 2 विधायकों की आवश्यकता थी कमलनाथ सरकार को, तो इस शर्त पे जो है तो हम समर्थन दिए थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 27% OBC को आरक्षण लागू करो। तो कमलनाथ ने घोषणा तो की, लेकिन पीछे से 40 पिटिशनर लगा के उसको हाई कोर्ट में पेंडिंग बना दिया। पेंडिंग अभी भी है? अभी भी पेंडिंग है। तो क्या लगता है, एक तरफ से BJP है, दूसरी ओर कांग्रेस है। कांग्रेस भी 101 घोषणा पत्र के साथ मैदान में आ चुकी है। 500 रुपये सिलेंडर हो जाएगा और किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा। तो इसमें BSP खुद को कहाँ देखती है? एक तरफ आप भाजपा को ले लीजिए, कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, तो आप लोग अपनी स्थिति कहाँ देख पा रहे हैं? देखिए, जो ये योजनाएं हैं, हम तो अपने जो हमारा कोर वोटर्स है, इसको हम लोग ये समझाने में सफल हैं कि ये जो कुछ भी ये टुकड़ा के रूप में BJP सरकार दे रही है, ये ना मोदी की देन है, ना शिवराज की देन है, ये तो हमारा संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी देन है। सरकार किसी की भी बनेगी, ये सारी की सारी योजनाएं जो है तो आपको मिलती रहेंगी। यदि आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक को जिताते हैं, तो आपको जो है तो एजुकेशन मिलेगा, आपको जो है तो सुरक्षा मिलेगी, आपको जो है तो सम्मान मिलेगा। आपके क्षेत्र की बात किया जाए, तभी हम लोग लगातार आपके क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत घूम रहे थे। अभी भी जो ST समाज है वहाँ पे बहुत आयात है, लगभग 50 से 60 हज़ार के लगभग में वोटर्स वहाँ पे हैं। उनके गांव में आज भी सड़कें नहीं है, मकान उनका कच्चा का है, आज भी उनके पास अपना पट्टा का ज़मीन नहीं है। मीन्स आज भी पशुओं जैसी ज़िंदगी जीने को लोग मजबूर हैं। उनके लिए क्या सोच है, क्या प्लान है आपके पास में एज ए विधायक, यदि विधायक बन जाते हैं तो? देखिए, हमारे यहाँ जो आदिवासी समाज की आपने बात की, निश्चित तौर पे जो है तो आदिवासी समाज की स्थिति सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है। और आज आज़ादी के 77 साल हो गए। 77 साल में ये BJP सरकार जब चुनाव आता है तब ये पट्टा बांटती है, पट्टा बांटने की घोषणा करती है,
जबकि आज भी जो है तो किसी भी आदिवासी परिवार को एक भी जो है तो मालिकाना हक नहीं मिला है। नहीं मिला। आज भी जो है तो वो सरकारी ज़मीन पे बसा है। सरकार उसको विभिन्न तरह की योजनाएं ला के अभी जो है तो गौशाला के नाम पे जो है तो वहाँ आदिवासियों के घर को उजाड़ के और फिर से नई बस्ती बनाई। कभी जो है तो डैम के नाम पे आदिवासियों को उसाल के दूसरी जगह बसाते हैं। कुल मिला के पट्टा ना होने के कारण उनको बार बार जो है तो बेदखल करके एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया जा रहा है। जब जमीन नहीं है तो मकान भी नहीं बन सकता है, मकान मिल भी नहीं सकता है। वही तो बात है, जब जमीन नहीं है तो अपना मकान कहाँ से हो सकता है। यही तो दुर्भाग्य है। बीजेपी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। क्या लगता है गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है? बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। गरीबों के साथ धोखा हो रहा है। गरीबों की वोट ले रही है बीजेपी सरकार और गरीबों की सुरक्षा के नाम पे, गरीबों की देखभाल के नाम पे कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ तक कि अभी हमारे क्षेत्र में ये आदिवासी जो है तो बीजेपी गवर्नमेंट को वोट दिया था। बीजेपी की सरकार बनाने में आदिवासी समाज के लोगों का पूरे विंध्य प्रदेश में एक तरफा सहयोग था पिछले बार। लेकिन उसके बदले में जो है तीन हमारे पर्टिकुलर क्षेत्र में आते हैं, तीन आदिवासियों की हत्या बीजेपी के जो सानिध्य में हैं अपराधी संरक्षण प्राप्त हैं उन्होंने किया। और जो है तो अभी हमारे सीधी में पेशाब कर कांड किए आदिवासी समाज के ऊपर। आदिवासी समाज के, हाँ, पूरे देश में चर्चा हुई इसकी। आदिवासी यही बगल से सीधी जिला है, बगल में ही है, बगल में है। आदिवासी समाज के ऊपर बात को लोग याद रखे हुए हैं। बिल्कुल याद रखे हुए हैं, बिल्कुल याद रखे हैं। सर, गांव में मैं जब देख रहा था, गांव में घूम रहा था, तो आज भी मनोवाद जिंदा है, आज भी लोगों के साथ भेदभाव हो रहे हैं। ये तो सच्चाई है एमपी की। इसके लोग चूंकि सामाजिक जो बदलाव बाकी जगहों पे हुए हैं, चाहे यूपी हो बिहार हो, वैसा कुछ खास ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जो आप अभी मनुवाद की बात किए हैं, तो जो यहाँ रीवा जिला है, निश्चित तौर पे यहाँ सामाजिक गैर बराबरी अभी अभी है। और इसी के कारण जो है तो ये बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ अच्छा विनिंग में रहती है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ जो है तो अच्छे मजबूती से जो तो लड़ती है। और यहाँ ये जो बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ दो मुख्यमंत्रियों को हमारे लोगों ने हराया। यहाँ के जो है बड़े बड़े ताकतवर लोगों को जो तो बहुजन समाज पार्टी ने हरा के धूल जटाने का काम किया है। सिमरिया से, रीवा जिले से, रीवा जिले से मतलब आपकी जो जमीन है यहाँ पे वो मजबूत है, बीएसपी की जमीन मजबूत है, बहुत मजबूत, रीवा में बहुत मजबूत है। कितना सीट पर आप लोग क्लेम कर रहे हैं? क्या लगता है सीटें निकल जाएगी? अभी जो अभी वर्तमान की रीवा जिले की सीट है, लगभग 4 सीट तो हम लोग निकल रहे हैं और 4 हमारी संघर्ष में है। अभी वर्तमान सबके सब बीजेपी के पास 8 के 8 हैं। 4 पे आपका दावा है कि निकाल लेंगे? 4 इस बार हम लोग निकालेंगे जी। अब मैं आपके क्षेत्र में गया हुआ था सर, विधायक जी जो वर्तमान में बीजेपी के हैं उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो आते ही नहीं है। तो आप लोग भी सिर्फ चुनाव में जाते हैं कि सब दिन रहते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो 25 दिन जो तो क्षेत्र में रहते हैं और सब अपनी जो क्षेत्र की जनता है उसके सब सुख दुख में भागीदार हैं। उनकी जो छोटी छोटी, कितने साल से लोगों के सुख दुख में साथ दे रहे हैं? हम 15 साल से कंटिन्यू क्षेत्र में हैं। हारने के बावजूद भी? हारने के बाद भी कंटिन्यू लगे रहते हैं। कभी ये नहीं लगा कि जो है हार गए तब जाना छोड़ दें? लोग पर्यटन समझते हैं चुनाव को, चुनाव में जाते हैं, है ना, पैसे खर्च कर देते हैं, चुनाव जीत लेते हैं। नहीं, अपन तो रेगुलर जाते हैं। और जो समस्याएं हैं, चूँकि वहाँ चुनाव लड़ता हूँ, अपोजिशन में रहता हूँ, तो एक जो समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, और अपने यहाँ जो आवारा पशुओं की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है। रोज जो जाती हैं किसान, उनको दिक्कतें आती है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हमारे यहाँ का किसान तो रात में सोते ही नहीं है, पूरे रात में चौकीदारी करता है जानवरों से। तो उसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है? सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। सरकार जो है तो कागज में जो है तो गौशाला बना के रखी है, लेकिन जमीन पे एक भी गौशाला जो है तो काम नहीं कर रही है। काम नहीं करे। आखिरी सर सवाल लेंगे। मामा जी के बहुत सारे वायदे हैं, काम गिना रहे हैं, वो लगातार टीवी अखबार दिखा रहा है कि लाडली बहन योजना दे रहे हैं मामा जी, किसान सम्मान निधि को डबल कर दिए हैं मामा जी। तो इस सब का प्रभाव पड़ेगा क्या? ये चुनावी लॉलीपॉप है, कैसे लेते हैं आप लोग इसको? इसको देखिए, जो लाडली बहना की बात है, तो मध्य प्रदेश में अभी पिछले जो बीजेपी ने सर्वे कराया कि भाई हमारी सीट कम आ रही, सरकार नहीं बन पा रही, तो लाडली बहना योजना लॉन्च की। इसके बाद जो है दोबारा सर्वे कराते हैं कि लाडली बहना योजना के बाद हमारी कितनी सीट इम्प्रूवमेंट हुई, तो
जो लाडली बहना की राशि है, राशि पाने वाली जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो जो है तो मामा के छलावे को समझ गई और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है तो मामा ने फिर से जो है तो 2 योजना लॉन्च की। एक गैस सिलेंडर की बात की, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, और दूसरी योजना जो है तो लाडली आवास। लाडली आवास पिछला जो हमारे यहाँ का जो 2011 का सर्वे है, उस सर्वे में जो पात्र हितग्राही थे उनको आज तक मकान नहीं मिला। फिर जो है 2018 में पुनः जो है जो छूटे हुए परिवार थे उनका जो है तो नाम उस सूची में जोड़ने के लिए आवेदन लिए गए थे, उनका नाम आज तक नहीं जुड़ा। और अभी तीसरी बार जो है तो पुनः जो है तो लाडली आवास के नाम पे जो है तो महिलाओं को रिझाने का काम किया। तो ये जुमला आप लोग बिल्कुल चुनावी जुमला। तो महिलाएं हमारे यहाँ की समझ गई हैं और उनका ये कहना है कि जब लॉकडाउन था, जब हम लोग संकट में थे तो गैस सिलेंडर जो है तो 1300 रुपये में था। आज मामा संकट में तो 450 में सिलेंडर देने का बात संकट में कम हो गया। मामा संकट में है, संकट में है, सरकार बनने वाली नहीं है। आम जनता बीजेपी को वोट देना नहीं चाह रही है। सर, चुनाव जब आता है ना, बीजेपी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के फ्रंट फुट पे खेलती है। तो क्या जैसे कर्नाटक में वो तो नहीं चल पाया, क्या एमपी में राम के भरोसे क्या बीजेपी वापस आ पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। राम भाई काम नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं काम देंगे। यहाँ जो है तो वो कहना चाहिए, यहाँ मुद्दा जो है तो राम का नहीं है। यहाँ रीवा में, अपने मध्य प्रदेश में वास्तव में जो हमारा जो मतदाता है ये संविधान बचाओ में लगा है। हमारा संविधान खतरे में, और संविधान के नाम पे जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, हिंदू के नाम पे नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं चलेगा। हिंदू नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ संविधान बचाने की बात है। मैजिक है हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, कोई प्रभाव नहीं डालेगा? कोई नहीं, अपने बिंद में कोई हिंदू मुस्लिम का वादा नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ पंकज सिंह जी थे, विभाग की अपनी बात उन्होंने रखा है। और निश्चित तौर पे मामा जी के कई सारे जो लुभावने स्कीम आए हैं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए, लेकिन जो आदिवासी हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो शोषित वंचित समाज है, उसे आपके ऐसे लुभावने जो स्कीम है उसकी आवश्यकता नहीं है। उनको ज़मीन चाहिए, उनको अपना मकान चाहिए, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षित हों, शिक्षा ग्रहण करें, ये उनको चाहिए। इसको लेके कहीं ना कहीं चर्चाएं नहीं हो रही है, ये एक दुखद है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, रीवा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।